राधे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोगभूपरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोर्पदक्षणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरोर्यद्यद् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनं। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे विष्णवे प्रभविष्णवे। बोलो विष्णु भगवान की, कार्तिक महात्म्य की जय। मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम धयाओ, कार्तिक मास महात्म का 7वां अध्याय बनाओ। बोलो कार्तिक महात्म्य की। इस प्रकार से नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह से आमिष, उर्द, राई, खटाई, मादक वस्तुओं का कभी भी प्रयोग न करें। यह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ग्रहण न करें, किसी से द्वेष न करें तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा भी न करें। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा कदापि न करें। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन कभी भी ग्रहण न करें। चुगली निंदा न करें। किसी भी जीव की का मांस छूना, पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का प्रयोग कदापि न करें। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध भी कभी ग्रहण न करें, प्रयोग में न लाएं। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए पका हुआ अन्न प्रयोग करें। कार्तिक मास में व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहें, पृथ्वी पर सोएं, आसन लगाए
और दिन के चौथे प्रहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। व्रती केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकता है, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास के व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सभी वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में न लाएं। लौकी, मट्ठा, काशीफल, तरबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन न करें। चांडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत न करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चांद्रायण आदि व्रत करें और उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया और चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक यह वस्तु प्रयोग न करें। आंवला का प्रयोग रविवार को न करें। व्रती यदि इन शाक में कोई भी शाक कोई खाने की मन करता है तो पहले मंदिर में भगवान को अर्पण कर दें। यह विधान माघ मास के व्रत के लिए भी। देवोत्थानी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नित्य जागरण करना चाहिए, गायन करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करना चाहिए। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाता है। यह कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ आदि हैं वह हजारों की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु आकर इंद्र आदि के देवताओं के साथ में स्वयं करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है। उस स्थान पर जहाँ की वह रहता है वहाँ भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रहते। विधि के सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन भी ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है, पुत्र को देने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, अंत में परम गति को प्रदान करने वाला है। जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है, भगवान की उसके ऊपर सदैव कृपा बनी रहती है। बोलो विष्णु भगवान की, कार्तिक महात्म्य की जय।